जय श्री कृष्ण। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों को इस कथा में आमंत्रित करती हूँ। जब कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर इंद्र के कोप से वृंदावन वासियों को बचा लिया तो उनके समक्ष गोलोक वृंदावन से सुरभि गाय तथा स्वर्ग से राजा इंद्र प्रकट हुए। स्वर्ग के राजा इंद्र को कृष्ण के प्रति किए गए अपने अपराध का ज्ञान था, अतः वे एक निर्जन स्थान में उनके समक्ष प्रकट हुए। इंद्र तुरंत ही कृष्ण के चरण कमलों पर गिर पड़ा। उसका मुकुट सूर्य के समान दीप्तिमान था। इंद्र को कृष्ण के महान पद का ज्ञान था, क्योंकि वे इंद्र के भी स्वामी हैं, किंतु उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन में ग्वालों के बीच रह सकते हैं। वह हाथ जोड़कर कृष्ण के समक्ष प्रस्तुत हुआ और कहने लगा, हे प्रभु, मैंने अहंकार के वश में होकर सोचा कि आपने ग्वाल बालों को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है। आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं। मैंने आपको गलत समझा। आप परमेश्वर हैं, श्री भगवान हैं, समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। आपके नाम, यश, रूप, गुण तथा लीला सभी इस प्रकृति से परे हैं। तीनों गुणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता। आपका धाम उसी को प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करता है, जो रजोगुण से तमोगुण के प्रभाव से मुक्त रहता है। हे स्वामी, आप इस जगत के आदि पिता हैं। आप ही इसके परम गुरु हैं, सभी वस्तुओं के आदि स्वामी हैं। हे नाथ, आप परम पिता हैं, परम गुरु हैं, परम राजा हैं। अतः जब भी जीवात्माओं के आचरण में कोई त्रुटि आए तो उन्हें दंडित करने का अधिकार आपको है। आप इस धरा लोक को महिमा मंडित करने, अपने को झूठे ही ईश्वर घोषित करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने के लिए आते हैं। हे भगवान, मैंने आपकी असीम शक्ति को जाने बिना अपने भौतिक ऐश्वर्य के अहंकार के कारण आपके चरण कमलों के प्रति महान अपराध किया है। मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पुनः ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य न करूँ। मेरा अपराध इतना बड़ा है कि क्षमा नहीं किया जा सकता। तो भी मेरी प्रार्थना है, मैं आपका शाश्वत दास हूँ, मैं आपका शाश्वत दास हूँ। आप मुझे क्षमा करें। हे नाथ, आप भगवान हैं, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप परम पुरुष हैं, परमात्मा हैं। आप वसुदेव के पुत्र हैं, शुद्ध भक्तों के स्वामी परमेश्वर कृष्ण हैं। मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप साक्षात परम ज्ञान हैं। आप स्वेच्छा से कहीं भी अपने किसी एक नित्य रूप में अवतार ले सकते हैं। हे स्वामी, आप मुझ पर इतने दयालु हैं कि आपने मेरा गर्व खंडित करके मेरे ऊपर कृपा की है। अतः मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ। इसके बाद भगवान कृष्ण इंद्र द्वारा प्रशंसित होने के बाद मुस्कुराते हुए बोले, हे इंद्र, मैंने तुम्हारा यह यज्ञ तुम पर अपने अहेतु की कृपा दिखाने और तुमको स्मरण दिलाने के लिए कि मैं तुम्हारा शाश्वत स्वामी हूँ, रोक दिया है। मैं न केवल तुम्हारा अपितु अन्य सारे देवताओं का स्वामी हूँ। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए, तुम्हारा सारा भौतिक ऐश्वर्य मेरी कृपा के कारण है। हर व्यक्ति को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर हूँ। मैं किसी पर भी कृपा कर सकता हूँ, किसी को भी प्रताड़ित कर सकता हूँ, क्योंकि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। कभी कभी धनी व्यक्ति को अपनी शरण ग्रहण कराने के लिए मैं उसका सारा ऐश्वर्य हर लेता हूँ। इंद्र को शिक्षा देकर कृष्ण ने उसे अपने स्वर्ग धाम लौट जाने के लिए कहा और कहा, कभी अपने को सर्वोच्च न मानना, अपितु परमेश्वर के अधीनस्थ समझना। तत्पश्चात इंद्र ने कृष्ण के दर्शन करने आई दिव्य सुरभि गाय ने भी उन्हें सादर नमस्कार किया। सुरभि ने स्तुति की, हे कृष्ण, आप समस्त योगियों में सर्वाधिक शक्तिशाली हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड भर के आत्मा हैं। आपसे भी ही यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है। आप हमारे इंद्र हैं, इस दृश्य जगत के परम पिता हैं। आप गौ, ब्राह्मण, देवता तथा अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं, उद्धारक हैं। मैं आपको अपने दूध से स्नान कराना चाहती हूँ। आप हमारे इंद्र हैं। कृष्ण का अभिषेक सुरभि गायों के दूध से, इंद्र का अभिषेक उसके हाथी की सूंड द्वारा
आकाश गंगा के जल से कराया गया। गंधर्व लोक, पितृलोक, सिद्ध लोक, चारण लोक, सारे वासियों ने मिलकर भगवत नाम का जप करते हुए भगवान का यशोगान किया। उनकी पत्नियां और अप्सराएं अत्यंत हर्ष के कारण नाचने लगी। आकाश से निरंतर पुष्प वर्षा करके भगवान को प्रसन्न किया। जब सभी कुछ हंसी खुशी संपन्न हो गया तो गायों ने अपने दूध से सारी पृथ्वी को आप्लावित कर दिया। पर्वत, पहाड़ियाँ, विविध औषधियाँ, बहुमूल्य रत्न उत्पन्न करने लगे। कृष्ण की उपस्थिति के कारण ये सारी घटनाएं ढंग से घटती गई। जो सामान्यतः ईर्ष्यालु होते हैं वे ईर्ष्या रहित हो गए। वृंदावन में गौओं के स्वामी गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद इंद्र ने स्वर्ग जाने की अनुमति मांगी। उसके चारों ओर देवता थे जो आकाश मार्ग से जा रहे थे। यह महान घटना इस उज्ज्वलंत उदाहरण है कि किस प्रकार कृष्ण भक्ति से विश्व का कल्याण होता है। यहाँ तक कि अधम पुरुष पशु भी ईर्ष्या भाव को त्याग कर देवताओं के गुणों को प्राप्त करते हैं। इस कथा में हमने स्वर्ग के राजा इंद्र द्वारा स्तुति सुनी। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलिए। जय श्री कृष्ण।